बच्चों आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ ए पी। ये आपको टेबल दी गई है और यहाँ पे जो ब्लैंक जगह हैं आप देख सकते हैं, इनको आपको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। बच्चों पार्ट 1 की बात करें, ए डी एन दिया गया है, ए एन फाइंड करना है। अब ए एन एस टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर जो ए है वो आपका 7 है, प्लस एन 8 है, माइनस 1 और डी यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ए 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 3 ज़ा 21। कुल मिला के आपको जो आंसर मिला वो 28, यानी जो ए एन की वैल्यू आ रही है वो 28 है। वहीं सेकेंड पार्ट में आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है एन एस टर्म का। ए एन यहाँ पर 0 है, ए माइनस 18 है, प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और डी फाइंड करना। बच्चों ये माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9d। बच्चों यहाँ पे आपको डी मिल जाएगा, 9 अपॉन में आएगा तो 9 2 ज़ा 18, ये आंसर हो जाएगा डी की वैल्यू। बच्चों थर्ड पार्ट में आपको ए एन फाइंड करना है, डी एन ए एन गिवन है। तो आप जानते हैं ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ये -5 है, इज इक्वल ए फाइंड करना है, प्लस एन माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 और डी माइनस का 3 है। ये -5 इज इक्वल ए 18 माइनस 1 तो यहाँ 17 बचेगा और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस का 51 इधर आके प्लस का हो जाएगा, -5 पहले से था। इस तरह से आपको यहाँ पर ए मिल जाएगा 46। ये ए फाइंड आउट कर लिया आपने। इस पार्ट में आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 3.6 है, इज इक्वल ए माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका 2.5 है। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू है, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 0.9 और 6 15 पॉइंट लगाया, 18 और 3 21 और एक बचा हुआ 22 हो जाएगा, इज इक्वल एन माइनस 1 और 2.5। ये मल्टीप्लाई में इसलिए अपॉन में आएगा, 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 9 या 225 तो 9 आएगा। बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर जो n की वैल्यू मिल जाएगी वो 10 होगी। ए डी और n दिया हुआ ए एन निकालना है, क्योंकि ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 3.5 है, प्लस एन 105 माइनस 1 इंटू डी 0। कुल मिला के 3.5 मिलेगा आंसर, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये सब 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट चॉइस। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 30th टर्म फाइंड करना आपको इस सीरीज़ का, इनमें से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, ए 30 फाइंड आउट करना है, जबकि एन दिया है, ए दिया है, डी T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस करके -3 यहाँ पता कर लिया है। सिंस ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन एस टर्म। ए एन का मतलब ए 30
इज इक्वल ए आपका 10 है प्लस 30 माइनस 1 और यहाँ पर जो डी है वो माइनस का 3 है इज इक्वल 10, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 29 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा माइनस का 77। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है उसी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 11th टर्म फाइंड आउट करना है, जबकि ए -3 दिया हुआ है, डी सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल लेंगे, एन 11 दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर एन, ए और डी पता कर लिया है, ए 11 निकालना है। ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11 इज इक्वल ए आपका -3 है प्लस 11 माइनस 1 और डी 5/2 है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा, तो 5 5 जा 25 में 3 निकल जाएगा 22, ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको एपी सीरीज़ दी गई हैं कई, और ये जो मिसिंग टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको फाइंड आउट करना। पार्ट 1 से करते हैं। बच्चों ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, ए यहाँ पर 2 है और A1 A2 A3 आपको यहाँ पर A3 दिया गया है 26। A3 होता क्या है, A प्लस n माइनस 1 यानी 2D हो जाएगा, n माइनस 1 3 माइनस 1 2D इज इक्वल 26। तो A आपको यहाँ पता है 2 है, 2D इज इक्वल 26। तो बच्चों 2D इज इक्वल ये माइनस हो जाएगा, उधर 24 बचेगा और इस तरह से D आपको 12 मिल जाएगा। अब बच्चों फर्स्ट टर्म A आपका है 2 और D भी पता है, तो सेकंड टर्म किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, A2 इज इक्वल A प्लस D। A आपका 2 है और D अभी अभी पता किया आपने, तो ये 14 आ जाएगा, यानी यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए A1 फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है, ये A2 दिया गया आपको सेकेंड टर्म, और आपको 3 4 A4 दिया गया है 3। बच्चों A2 का मतलब A प्लस D इज इक्वल 13, n माइनस 1 की वजह से 2 से 1 कम हो जाता है, और यहाँ मिलेगा A प्लस 3D इज इक्वल 3। बच्चों यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 13 माइनस D होगी, इसको इक्वेशन में बना लिया। ये A की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो 13 माइनस D और प्लस का 3D इज इक्वल 3। यहाँ बचेगा 2D और ये 13 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस 10 बचेगा, और इस तरह से D आपको मिल जाएगा माइनस का 5। ये D की वैल्यू -5 हम यहाँ रख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल 13 माइनस D की जगह -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। अब आपने फाइंड क्या करना है, तो आपको A1 फाइंड करना है, यानी फर्स्ट टर्म 18 आ गया है, यहाँ 18 आएगा, और A1 A2 A3 भी आपको पता करना है, और A3 इज इक्वल होता है A प्लस 2D। A 18 है प्लस 2, D -5 है, 5 2 -10, 8 मिल जाएगा यहाँ पर A3 आपको। तो आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर हम लोग ये पता कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको A1 यानी फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है 5, और A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है आपको 9:1/2। A4 मतलब A प्लस 3D इज इक्वल 9 2 18 1 19/2। तो यहाँ से
ए की वैल्यू में रख सकते हैं यहाँ से, प्लस 3D इज इक्वल ये 19/2 या इसको 9.5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको 3D इज इक्वल मिल जाएगा 4.5, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा और इस तरह से D मिल जाएगा आपको 1.5। 4.5 को 3 से डिवाइड कर दिया तो A भी मिल गया, D भी मिल गया। आपको पता करना है A2 होगा आपका A प्लस D, A 5 है और D 1.5 है तो ये 6.5 हो जाएगा, या इसको 13/2 भी लिख सकते हैं। और आपको A3 भी पता करना है बच्चों। यहाँ A3 इज इक्वल A प्लस 2D होगा, A प्लस 2 और D 1.5 है। 15 2 जा 33.0 यानी 3 आएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ खाली जगह पर 8 आएगा। यहाँ आपको A1 फर्स्ट टर्म यानी A दिया हुआ है -4, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। 6 का मतलब A6 इज इक्वल 6 है। A6 मतलब A प्लस 5D इज इक्वल 6। बच्चों A की जगह हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, सॉरी माइनस का 4 है, प्लस 5D इज इक्वल 6। -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, तो 5D 10 हो गया। इस तरह से D 2 मिल जाएगा। और जब D 2 मिल गया तो हम यहाँ पर A2 निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं और A5। A2 A प्लस D होता है, A प्लस 2D यहाँ से कम होता है, A प्लस 3D n -1 की वजह से A प्लस 4D। A जो कि आपका है -4 फर्स्ट टर्म, प्लस D आपने 2 निकाला है, 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 और 4 × 2। यहाँ माइनस का 2 मिलेगा, 2 2 जा 4 तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस का 2 होगा और 4 2 जा 8 प्लस का 4। यहाँ खाली जगह पे -2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो ये इस तरह से फाइंड आउट करना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अगर एक्सरसाइज को लगाएंगे बार बार तो बहुत आसान लगने लगेगा आपको। इन वीडियोस को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच टर्म ऑफ EP इज 78। इस सीरीज का 78 कौन सा टर्म है ये पता करना है। बच्चों यहाँ सपोज कर लेते हैं हम लोग ये nth टर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे an इज इक्वल A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ पर an 78 है, A आपका 3 है और n-1। D कैसे पता करेंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 मिल जाएगा और ये 3 इधर आके माइनस होगा, 78 में 3 माइनस होगा तो 75 बचेगा। यहाँ 5 और n-1 है, 5 अपॉन में आएगा तो 5 1 जब 5 और 5 5 जब 15 आ जाएगा n-1, तो यहाँ n आ गया 16। तो हमें पता चल गया अगर हम ऐसे ही टर्म लिखते चले जाएं तो 16th टर्म पे आपको 78 मिलेगा, यानी 78 इस सीरीज़ का 16th टर्म होगा। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे कह रहा है सीरीज में कितने टर्म हैं, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया सीरीज में कितने टर्म हैं। A फर्स्ट टर्म 7 है, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे यानी 6 मिलेगा और 205 मान लेते हैं ये nth टर्म है या लास्ट टर्म L भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे Tn का या L का, A प्लस n-1 इंटू D।
L 205 है इज इक्वल A 7 है प्लस n-1 और D यहाँ पर 6 है। देखिए 7 इधर आके माइनस होगा तो 198 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में इसलिए अपॉन में आएगा 198 के। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो बच्चों यहाँ पर आपने पता कर लिया जो इस सीरीज़ में टर्म है वो टोटल 34 है, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आसान सा था ये पार्ट। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। A बच्चों 18 है, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा 2। यहाँ 15 2 जा 30 और 131 हो जाएगा, माइनस 18 2 जा 36, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 5/2 और L दिया है आपको माइनस का 47। सिंस L इज इक्वल हुआ करता है A प्लस n-1 इंटू डी। L माइनस 47 है, 18 प्लस n-1 और D माइनस का 5/2 है। बच्चों 18 इधर आके माइनस होगा तो माइनस पहले से था ऐड हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। 8 7 15, 4 5 और 1 6, 6 हो जाएगा, इधर माइनस 5/2 और n-1। कुल मिला के n-1 इज इक्वल आपको मिलेगा माइनस कैंसिल 65 के मल्टीप्लाई में 2 आएगा और अपॉन में 5 से कट कर देंगे 13 आएगा। 13 2 जा 26 और ये 1 ऐड हो जाएगा इसलिए n मिल जाएगा यहाँ पर 27, यानी इस सीरीज़ में आपके टोटल 27 टर्म है। बच्चों इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करें। अगर कोई आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक हो रही है बाई चांस, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बच्चों इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।